हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 247 के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज का वीडियो भाई किस चीज पर बेस्ड होने वाला है ये आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बेसिकली द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का एक्सप्लेनेशन। भाई क्लास 7th में भी है ये चीज, क्लास 8th में भी है, 9th में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई बाय चांस तुम 7th और 8th में नहीं पढ़ पाए हो किसी बहुत अर्जेंट काम की वजह से, तो भैया 9th में तो पढ़ ही लो यार, बहुत जरूरी है ये टॉपिक। एक्सरसाइज 1.6 को टैकल करने के लिए इन सारे लॉज का समझना तुम्हारा बहुत जरूरी है। तो भैया बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरुआत करते हैं अपन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, कि भैया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते कितने हैं, कहां यूज करना है, कैसे पहचानने हैं। तो इन सारे लॉज का एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले भाई पेन कॉपी पेंसिल जो भी निकालना है निकाल के बैठो, क्योंकि लिखा करो, लिखोगे तो भैया आगे समझ में और अच्छे से आएगा। देखो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के। भैया हमारा टॉपिक है क्या? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। भैया एक्सपोनेंट्स, लॉज का तो मतलब तुम्हें पता है, लॉज रूल्स है ना। एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं बच्चे, ठीक है? देखना गौर से यार, जैसे मैंने तुमसे कहा बच्चों 32 को तुम और किस प्रकार लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तो तुम 32 का फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम भी बोलते हो तुम, तो सर 16, सर 8, सर 2 से गया 4, सर 2 से गया 2 और 2 से गया सर ये 1 टाइम्स, सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सर 5 बार 2 आया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को आई कैन राइट एज 2 रेज टू द पावर 5। अब बच्चों समझो, ये 32 को जो लिखने का तरीका है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों अपन इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई किसी भी चीज को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हां, काफी चीजें हैं जिनको लिखा जा सकता है। भाई जैसे 3 है, 3 को तुम कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 1 है ना, तो वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अच्छा, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सर ये जो नंबर होता है ना जिसके ऊपर पावर लगी होती है, ये जो नंबर जिसके ऊपर पावर लगी होती है, ये जो नंबर जो नीचे होता है इसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे बेस। वी कॉल दिस नंबर एज बेस, ठीक है? और जो ऊपर होती है वो तुम जानते ही हो, इसको पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है? इसको हम पावर बोलेंगे बच्चों या एक्सपोनेंट बोलेंगे, और वी कैन कॉल इट एज एक्सपोनेंट, ठीक है? तभी इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर फॉर्म, ठीक है? एक्सपोनेंट, ठीक है सर, बात समझ आई? जैसे मैं तुमसे कहूं बच्चों 343 को तुम क्या लिख सकते हो, तो तुम इसको लिख सकते हो सर 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो भैया क्या लिख सकते हैं ओवरऑल? 7 की पावर 3। तो बच्चों बेस क्या हुआ? बेस हुआ सर 7, नीचे वाला नंबर जिसके ऊपर पावर लगी रहती है उसको बेस बोलते हैं। और सर ये हुआ एक्सपोनेंट, ये हुआ बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट, ठीक है? जैसे मैं कहूं बच्चों -8 रेज टू दी पावर m, बताओ बेस क्या हुआ? यहां आराम से जिसके ऊपर पावर लगी वो बेस, तो भाई -a क्या हुआ सर? बेस। गेटिंग माई पॉइंट? और सर m क्या हुई? पावर या एक्सपोनेंट। आई होप ये छोटा सा पहला पेज, पहली स्लाइड नॉर्मली तुम्हें समझ में आई होगी। किसी भी नंबर को तुम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है? और उस फैक्टराइजेशन फॉर्म को तुम कम करके, सिकोड़ के लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यार इतना क्यों लिखना? 2 की पावर 5 लिखो सीधा, है ना, बात खत्म हो जाएगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। सर टोटल हमारे पास कितने लॉज हैं? सर हमारे पास टोटल 7 लॉज हैं पढ़ने के लिए।
हमारे पास 7 लॉज हैं पढ़ने के लिए। भाई इधर मत देखो, ये तुम्हारे देखने की चीज नहीं है, तुम इसको देखकर समझ नहीं पाओगे। तो मैं तुम्हें एक इतनी आसान लैंग्वेज में लॉज समझाने वाला हूं कि तुम भाई जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। इवन तुम समझा दोगे यार दूसरों को। चलो भाई शुरुआत करते हैं। सर पहली चीज बहुत गौर से, फर्स्ट लॉ सर इसको बोलते हैं सेम बेस वाला लॉ। क्या बोलते हैं? सेम बेस वाला लॉ नंबर 1। सेम बेस वाला लॉ नंबर 1, सेम बेस वाला लॉ नंबर 2 आगे है बेटा, ठीक है। क्या सर? इसको देखो ना देखो कोई टेंशन नहीं, तुम यहां देखो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर ने तुमसे कहा बेटा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अब तुम गौर से देखो, क्या 2 की पावर 5 का बेस क्या है? सर इसका बेस है 2। बच्चों 2 की पावर 4 का बेस क्या है? इसका भी बेस सर है 2। अगर बेस सेम आ जाए और वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई बोला ध्यान रखना, अगर बेसेस सेम हो, देखो यहां ए, सर बेस ए है, मल्टीप्लाई बेटा डॉट ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और यहां दूसरा का बेस भी ए है। अगर बेसेस आर सेम एंड द टर्म्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों बहुत आराम से आप क्या कर दो हो, आप कर दोगे भैया पावर का एडिशन, द पावर गेट्स एडेड। सर आंसर कितना आया? 2 रेज टू दी पावर 9। दिस इज आवर आंसर। समझ आई बात कि सर हम क्या करेंगे? सर अगर बेसिस इक्वल हुए, अगर सर बेसिस इक्वल हुए और मल्टीप्लिकेशन में है एक्सपोनेंशियल टर्म्स, तो हम उनकी पावर को क्या करेंगे सर? ऐड कर देंगे। आंसर आ गया, ठीक है। बेस आप सेम लिखोगे, ठीक है, बेस आप सेम लिखोगे, बेस डिफरेंट नहीं आएगा, दोनों सेम बेस हैं, इसलिए आप उनकी पावर्स को ऐड कर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे चलते हैं बच्चों, ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों a अपॉन बी रेज टू दी पावर k इंटू a अपॉन बी रेज टू दी पावर l। अब बच्चों क्या आंसर होगा इसका? बताओ जरा। जैसे ये वाला है, ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, बताओ इसका क्या होगा? सर इन दोनों में बेस क्या है? a अपॉन बी इज बेस, a अपॉन बी इज बेस। अब जब दोनों में बेस a अपॉन बी है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो सर ने क्या समझाया? सर ने समझाया पावर विल गेट एडेड, a अपॉन बी की होल पावर k प्लस L। भैया ये आपका आंसर हो गया। तो डरना नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम, बेस पहचान लो कि यार बेस इक्वल तो नहीं है, सेम तो नहीं है, और मल्टीप्लाई देख लो। अगर तुमने ये 2 काम देखना सीख लिया, तुम हाल के हाल कहोगे सर पावर्स विल गेट एडेड। भैया दूसरा लॉ जो है ना, वो भी सेम बेस के साथ है, बस सेम बेस के साथ ये वाला जो था, ये था मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना। सेम बेसिस में अगर एक्सपोनेंशियल चीजें मल्टीप्लाई में है, तब ये हालत होती है। क्या हालत होती है सर? सर हालत होती है पावर्स या पावर्स गेट एडेड। सर पावर्स ऐड हो जाती हैं, उनका एडिशन हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ आई ना बात? बहुत आसान चीज है यार, बहुत आसान चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट वाला मैं समझा चुका हूं। अच्छा ये समझना बहुत अच्छे से, इसका वो पहले वाले का जस्ट अपोजिट है यार। यहां भी बेस सेम है बच्चों, दूसरा जो है सेम बेस, बेस यहां भी सेम है, सेम बेस, बस वहां बेटा मल्टीप्लाई में था, यहां डिवीजन में है, यहां डिवीजन में है, ठीक है, डिवाइड में है। कैसे सर? देखो भाई, देखो जैसे मैंने कहा बच्चों, 5 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 2। 5 बेस सर 5 है, 5 हां सर बेस यहां भी 5 है, दोनों जगह बेसेस आर सेम। भाई डिवीजन में है, वहां मल्टीप्लाई में थे, यहां डिवीजन में है, वहां
पावर ऐड होती थी, यहां पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दैट्स इट, खत्म। क्या आंसर होगा सर? बेस वही आएगा बच्चों, बस पार्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 7 - 2 हो जाएगा, डिवाइड की वजह से माइनस हुआ। अगर यहां मल्टीप्लाई होता तो प्लस कर देते पावर्स को। ठीक है, आंसर क्या आया सर? 5 to the power 5। अच्छा, यहां तुम्हें कुछ लिखा दिख रहा होगा, m is greater than n। ये m है, ये n है, ये इससे बड़ा होगा। अच्छा, अगर छोटा आ गया तो क्या करें? अगर छोटा आ गया, जैसे मैं कहूं तुमसे 3 to the power बच्चों 4 डिवाइडेड बाय 3 to the power 7। अब क्या करेंगे सर? बहुत आसान भाई, तू माइनस करना। तू पार को देख, सुन, बेस 3 है सर, बेस 3 है सर, बेसिस तो सेम है सर, डिवीजन में है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। तुम्हें समझ में आ गया? हाँ सर, पावर माइनस, तू माइनस कर। 3 to the power 4 - 7 बच्चों, इससे ही इसको माइनस करना। तुम्हारा आंसर क्या आया? 3 to the power -3 बच्चों, यही तुम्हारा आंसर है। डरने की कोई बात नहीं है। m अगर छोटा भी आ जाता है तो भी कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। बात समझ आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर ये भी हो गया। दूसरा भैया, नेक्स्ट लॉ, थर्ड लॉ जो है, इसको बोलते हैं बच्चों पार के ऊपर पार। पावर या पावर ऑन पावर, पावर ऑन पावर, पावर के ऊपर पावर। क्या होता है सर? पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। बता रहा हूं बच्चों, देखो बहुत आसान चीज है बच्चों, बहुत आसान चीज है, ये दिमाग में सेट कर लो। जैसे सर, जैसे बच्चों मैंने कहा a की पावर m है और बेटा उसके ऊपर भी पावर एक k है। देखो पावर के ऊपर एक और पावर आ गई सर, पावर का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। a की पावर m इंटू k। सर ये आंसर आ गया, m k है बेटा, दैट इज m इंटू k, है ना। चलो जैसे दूसरा कहूं मैं तुमसे बेटा, देखो सर -3 की पावर फॉर एग्जाम्पल बच्चों लेट अस से 2 और उसकी पावर बच्चों 7। सपोज ये कहा मैंने, -3 बेस है, -3 बेस है। यहां सेम बेस और डिफरेंट बेस की कहानी नहीं है, ये अलग है। ठीक है भाई, यहां -3 बेस है, उसकी पावर, पहली पावर कौन? 2, उसके ऊपर भी एक और पावर लगी 7। यार पावर के ऊपर पावर आ गई, क्या करोगे? कुछ नहीं सर, -3 तो वैसे ही बैठा रहेगा, बस पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 7 सर 14 आ जाएगा, -3 to the power 14। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। ये भी ऐसे ही लिखा है, a की पावर m की पावर n, m इंटू n हो जाएगा, है ना। पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, दैट्स इट, खत्म। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। चलो भैया फोर्थ वाला पार्ट देखा जाए सर। फोर्थ ये रहा बच्चों, अभी तक अपन ने जो फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था वो था सेम बेस वाला कहानी, सेम बेस वाली कहानी। अब जो अपन पढ़ेंगे ये है डिफरेंट बेस वाली कहानी। यानी गौर से सुनना, देखो सुनो, बहुत गौर से सुनना। फर्स्ट और सेकंड था सेम बेस वाली कहानी। सेम बेस अगर टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाती है, सेम बेसिस में अगर डिवीजन में हो तो पावर माइनस हो जाती है। अब उल्टी बात हो रही है, बहुत गौर से सुनना। अब पावर सेम आएगी, बेस सेम वाली कहानी गई फर्स्ट और सेकंड वाला, अब पावर सेम आएगी। जैसे बच्चों गौर से सुनना, यहां लिख दूंगा मैं पावर सेम, पावर सेम। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। देख बहुत गौर से सुन, देख बच्चों 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बच्चों बेसेस अलग अलग हैं, गलती मत कर देना कि सर 2 + 2 हम 4 कर देंगे, नहीं भाई। वो तब होता जब इन दोनों बेसिस की सिमिलैरिटी होती, सेम होती। जैसे यहां 7 तो यहां भी 7 होता, यहां 5, तो वो अलग चीज है, उसको छोड़ो भैया। जब पावर सेम होगी तो पावर पता क्या करेगी? पावर आपस में बात करेंगी, यार 2 तू भी है, 2 मैं भी हूं, एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में जो भी करना है करने देते हैं। 5 और 7 के बीच में आपस में क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई। दोनों पावर कहेंगे यार एक काम करो, अपन तो सेम सेम घर के हैं। 7 और 5 कहेंगे चलो आपस में मल्टीप्लाई कर लें और सिंगल पावर 2 आ जाएगी, खत्म, दैट्स इट। बात समझ में आई? सर क्या आंसर आएगा? 35 to the power 2। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। आपने पावर को कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर दिया, है ना। तो आप क्या करोगे? जैसे भाई ये A है, अब जैसे B वाला पार्ट देखिए बच्चों,
देखना बच्चों, जैसे मैं कहूं 9 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5, बच्चों बेसिस सेम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड वाला नहीं लग सकता, पावर सेम है। पावर सेम है तो पावर क्या कहेंगी, 5 5 अपन भाई भाई, एक काम कर 9 और 6 को जो करना है करने दे, अपन तो यहां एक साथ एक बन के बैठ जाते हैं। तो 9 6 54 की पावर 5 विल बी योर आंसर, खत्म। ठीक है, अच्छा यही चीज अगर यही चीज बच्चों, ये फोर्थ है, अब फिफ्थ देख लेते हैं अपन। फिफ्थ, यही चीज पावर सेम में मल्टीप्लाई में है तो गेम है, ध्यान रखना। फोर्थ के बाद मैं फिफ्थ बोल रहा हूं, वैसे इसको सेम कैटेगरी में ही रखना चाहिए। चलो सिक्स्थ वाला फिफ्थ वाला देख लेते हैं बच्चों। सेम चीज अगर बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाए, अब फिर से लिख रहा हूं मैं, पावर सेम, पावर सेम एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ये, बस थोड़ा सा अलग है। यहां पावर सेम में मल्टीप्लाई आ रहे थे, टर्म्स मल्टीप्लाई में थे बच्चों, देखो ये है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहां पावर सेम में डिवाइड में आ जाएंगी अब चीजें। कुछ नहीं बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो देखो बहुत गौर से देखना, देखो जैसे मैंने कहा बच्चा 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, देखो पावर सेम है ना बच्चों, तो पावर क्या कहेंगे यार, 3 और 2 को जो करना है करने दे, 3/2 डिवाइड, अपन तो एक काम करते हैं, अपन एक बार ही लग जाते हैं, खत्म। इसी के जैसा तो है, देखो 2 और 2 सेम पावर, पावर ने बोला भाई 7 और 5 तुम दोनों मल्टीप्लाई होना चाहते हो जाओ, हम तो एक ही बार लगेंगे। पावर सेम है, पावर ने बोला 3 और 2 तुम डिवाइड होना चाहते हो जाओ, हम तो एक बार ही लगेंगे। समझ में आ रहा है, सेम पावर का गेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जैसे इसको बी देखते हैं इसका भैया, जैसे अपन देखते हैं बच्चों, a अपॉन बी की पावर m इंटू सी अपॉन डी की पावर m। ठीक है, देखो बच्चों पावर सेम है ना, बेसिस अलग है। देखो इसका बेस है a अपॉन बी, इसका बेस है c अपॉन डी, बेसिस आर डिफरेंट। पावर सेम है तो पावर क्या कहेंगी, पावर कहेंगी यार एक काम करो, इन दोनों बेसिस को जो करना है करने दो, हम तो एक ही बार लगेंगे, तो a अपॉन बी इंटू c अपॉन डी हो जाएगा, है ना। इसको इंटू की जगह मुझे डिवाइड करने दो, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि डिवीजन का चल रहा है। हटाओ इसको, चल डिवाइड करते हैं बच्चों। कहां गया कर्सर, अबे हाँ अब आया ना, ठीक है भैया डिवाइड करते हैं। तो इसका क्या आएगा सर, इसका आएगा a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी की होल पावर, भाई m दोनों सेम सेम है तो m लगा दो, आंसर आएगा सर ए डी अपॉन सी बी की पावर m। ये कैसे आया बच्चों, तुम्हें पता है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए डी अपॉन सी बी आ जाएगा, a इंटू डी अपॉन सी इंटू बी विल बी देयर। ठीक है, आई होप तुम्हें ये 5 चीजें समझ में आई होंगी, पांचों की पांचों लॉज तुम्हारे दिमाग में घुस गए होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बेस सेम मल्टीप्लाई में टर्म्स, तुम्हारा आंसर होना चाहिए पावर को ऐड कर दो सर। ठीक है, बेस सेम डिवाइड में टर्म्स, तुम्हारा आंसर होना चाहिए पावर्स को माइनस कर दो, पावर के ऊपर पावर, तुम्हारा आंसर होना चाहिए पावर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पावर का मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ, सेम पावर्स और मल्टीप्लाई में हो, सेम पावर्स और टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, तुम्हारा आंसर क्या होगा सर, टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, पावर एक ही बार लगा दो। देखो 5 7 35 और पावर जो 2 और 2 सेम थी वो एक ही बार लगा दो, खत्म। डिवीजन में भी यही चीज है। चलो भैया नेक्स्ट सिक्स्थ वाले में चले सर। सिक्स्थ वाला है 0 पावर 0 पावर सर, 0 पावर किसी भी चीज की 0 पावर आ जाए, किसी भी चीज की, किसी भी नंबर की, किसी भी डेसिमल की, किसी भी फ्रैक्शन की, किसी भी रैशनल नंबर की, किसी भी रियल नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होगा। जैसे a की पावर 0 सर, उसकी जगह आप लिखोगे 1। इसकी बच्चों एक प्रूविंग है,
इसकी एक प्रूविंग है, मैं छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, हाउ टू प्रूव दैट पावर जीरो ऑफ एनी नंबर इज 1। इसका मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो ओके भैया, किसी की भी पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो इज इक्वल टू 1, भूलना मत। जैसे सर, जैसे एग्जाम्पल सर 5 की पावर जीरो, हाँ बेटा 1 होता है। सर जैसे -2/3 की पावर जीरो, सर इसकी पावर जीरो सर, हाँ बेटे 1 होता है। जैसे सर -m की पावर जीरो, हाँ बेटे इसका भी 1 होगा। जैसे सर डी वाला, सर 1 + 6 - a की होल पावर जीरो, बेटे इसका भी आंसर 1 होगा, क्योंकि ये पूरी चीज बेस है, उसकी होल पावर जीरो है, आंसर 1 होगा। पावर जीरो ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1। गेटिंग माई पॉइंट? याद रखना बेटा, याद रखना। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन दे दूं सॉल्व करने को, सर 1 की पावर जीरो प्लस 2 की पावर जीरो प्लस 3 की पावर जीरो की होल पावर जीरो, बता दो बेटा आंसर। बहुत ही आंसर इजी है। सर 1 की पावर जीरो को 1 लिखेंगे, 2 की पावर जीरो को 1 लिखेंगे, सर आपने बताया ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सर तो 1 1 1 3 की होल पावर जीरो, आंसर आ गया 1। तुम्हें अंदर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम तो देखो सर, पूरा क्वेश्चन सर ने पैक कर दिया और पावर जीरो लगा दी, पूरा क्वेश्चन पैक कर दिया, पावर जीरो लगा दी, तो भैया ऑल ओवर ये पूरी चीज पावर जीरो के साथ तो 1 हो गई ना, आंसर 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बबुआ? देखो सर क्वेश्चन दूसरा ले लो। चलो एक और क्वेश्चन ले लो बच्चों, इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट डाउन करना, ठीक है सर। 2/2 की पावर जीरो प्लस 2 की पावर जीरो अपॉन 2, बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व इट एंड गिव मी योर आंसर। जैसा भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th वाला, सर इसको बोलते हैं इनवर्स रूल। क्या बोलते हैं सर? इनवर्स रूल। इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बात सुनना, क्या होता है, नेगेटिव पावर के नाम से भी जाना जाता है इसको, नेगेटिव पावर भी आप याद कर लो, नेगेटिव पावर। तुम्हें जो टर्म यूज करना हो वो करो, बस याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। सुनना, जैसे बच्चों मैं कहूं तुमसे 2 की पावर 2 है अपॉन 1 है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं बच्चों मुझे 2 की पावर 2 को नीचे ले जाना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो भैया छेड़खानी करेंगे तो इनकी पावर पलट जाएंगी, पावर अपोजिट हो जाएंगी। तो पावर क्या होगा सर? ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1। जब सर ये 2 की पावर 2 नीचे आएगा ना सर जब ये नीचे आएगा ना 2 की पावर 2, तो नीचे आके सर 2 की पावर -2 हो जाएगा, नेगेटिव पावर आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ प्लेस चेंज करने की बदौलत सर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, पावर का नेचर अपोजिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पावर नेगेटिव बन जाएगी अगर पॉजिटिव है तो, और अगर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही है तुम उसको फिर अपोजिट ले जाओगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तब क्या होगा सर? तब भी अपोजिट हो जाएगी। देख लो एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे मैं कहूं 3/2 टू दी पावर -2 इंटू 3 की पावर 3, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं तुमसे कहूं यार -2 अच्छी नहीं लग रही, तुम एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, तुम इसको ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, देखो जगह चेंज हो रही, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ रहा, तो भाई इस 3 के पास जैसे ही ये 2 की पावर -2 ऊपर आएगा, भैया सर ये उल्टा हो जाएगा, पावर अपना नेचर, अपना रूप पलट देती हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? और सर 3 की पावर 3 नीचे रह ही जाएगा, है ना। बहुत बेसिक सी चीज है। इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों, a की पावर n विल बी बराबर 1/a की पावर -n, ठीक है। अगर तुम a की पावर n लिखोगे तो भैया मैं कहूं कि बेटा नीचे ले जाओ जरा इसको, तो क्या होगा सर? यहां तो 1 बचेगा, यहां तो 1 बचेगा, जैसे ही नीचे जाएगा तो a की पावर n की जगह वो -n हो जाएगी। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी, इनवर्स वाली या रेसिप्रोकल वाली या न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, या पावर चेंजेस इट्स नेचर, जो तुम्हें पुकारना है पुकारो, बस समझ में आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? जो पुकारना है
पुकारो, बस तुम्हें समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलो, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल या नेगेटिव पावर रूल बोल सकते हो तुम इसको। आई होप तुम्हें ये इंट्रोडक्शन टू दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया होगा। सात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों याद रखना। रिकॉल करा देता हूं एक बार। नंबर 1, सर सेम बेस और अगर टर्म्स जो हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स वो मल्टीप्लाई में हैं तो क्या होगा बच्चों? तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर आंसर में तुम लिखोगे या बोलोगे एड पावर्स, पावर्स विल बी एडेड, ठीक है, पावर्स को सर ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा भी सेम बेस का ही है सर, बस मल्टीप्लाई में नहीं होती हैं चीजें, वहां डिवाइड में होंगी। तो सर आप क्या बोलोगे? सर क्या बोलोगे? डिवाइड में है चीजें तो सर आप बोलोगे, आपका आंसर, आपके मुंह से क्या आंसर निकलना चाहिए? सर सब्ट्रैक्ट पावर, सब्ट्रैक्ट पावर, पावर को सर माइनस कर दो, पहली पावर से दूसरी पावर को माइनस कर दो, ठीक है, ओके। तीसरा सर पावर ऑन पावर आ जाए, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर ओवर पावर या पावर ऑन पावर, कुछ भी बोल सकते हो तुम, तो सर क्या आएगा? सर तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सर पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, है ना, मल्टीप्लाई पावर्स, मल्टीप्लाई पावर्स, ठीक है। एस लगा दो यार यहां भी और यहां भी, ठीक है। चलो सर चौथी, फोर्थ क्या है सर? फोर्थ है सर सेम पावर, सेम पावर क्या है सर? सेम पावर। अगर सेम पावर हुई और मल्टीप्लाई में हुई तो भैया मैं लिखूंगा तो नहीं, पर मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर a की पावर m हुई और b की पावर भी m हुई, फिर तो बेस अलग है यहां, ठीक है। तो a की पावर m और b की पावर m, सब पावर तो सेम सेम है, तो पावर क्या कहेंगी? सर a इंटू बी को मल्टीप्लाई होने दो, a और b को मल्टीप्लाई होने दो, अपन लोग m एक बार लगा देंगे, ठीक है। सर फिफ्थ क्या है सर? फोर्थ के जैसी ही है, सेम पावर है सर, सेम पावर है सर, बस मल्टीप्लाई की जगह सर डिवाइड में है, DIVIDE। तो क्या होगा सर? जैसे a की पावर m डिवाइड b की पावर n, तो सर क्या आंसर होगा भैया? m और m दोनों m है बच्चों, दोनों m है, तो क्या होगा सर? m और m एक बार लग जाएगी, a डिवाइडेड बाय b की पावर सिंगल m, ठीक है। तो ये रहेगा भैया हिसाब किताब। सिक्स्थ वाली क्या है सर? जीरो पावर, जीरो पावर भैया तुम्हें पता है जीरो पावर क्या होता है? किसी की भी ऐसे a की पावर 0 सर तुम 1 लिखोगे उसकी जगह, ठीक है, याद रखना। और सातवां भैया इनवर्स या नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल या नेगेटिव पावर क्या होता है? सर हमें पता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने पर बहुत नाटक होता है सर, पावर अपना रूप बदल लेती है, ठीक है। जैसे बच्चों बहुत गौर से देखना, a की पावर 4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम 1/a की पावर -4 भी लिख सकते हैं, है ना, इसको नीचे ले जाओ -4। अब जैसे बच्चों b की पावर -2 है, तुम क्या लिख सकते हो? 1/b की पावर 2 लिख सकते हो, है ना, नीचे ले जाओ भैया, देखो ये ऊपर है, अपॉन 1 करके लिख दें, इसको नीचे ले जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो अपन ने अभी पढ़ी एक बार रिवाइज कर लेना। 1.6 बहुत छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगी अगर इनको तुम समझ लोगे। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आई हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता मेरी प्यारी जनता। आगे मिलते रहेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा विद एक्सरसाइज 1.6 क्लोजर ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम योर NCERT बुक्स। टिल देन दुआओं में याद रखना, बाय एंड टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।